पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच ठंडी हवाओं और खामोशी से भरे एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर हिरन रहता था। कभी यह जंगल हरा भरा और जीवन से भरपूर था, लेकिन कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख चुकी थीं, छोटे छोटे झरने गायब हो गए थे और हर तरफ सूखी धरती की दरारें दिखाई दे रही थी। वह हिरन कई दिनों से प्यासा था, सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक। वह बस एक ही चीज़ ढूंढ रहा था, पानी। वह कभी पहाड़ी के ऊपर उस पार जाता, कभी घाटी में उतरता, कभी सूखे पेड़ों के बीच उम्मीद तलाशता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। कहीं तो पानी होगा, वह खुद से बुदबुदाता, लेकिन हर कदम के साथ उसकी उम्मीद कमज़ोर होती जा रही थी। दिन बीतते गए, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, उसकी चाल धीमी पड़ गई, आंखों में चमक की जगह थकान आ गई। अब वह दौड़ नहीं सकता था, बस घिसटते हुए चल रहा था। आखिरकार पूरी तरह थक कर वह एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या अब बस यहीं खत्म हो जाएगा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, शरीर जवाब दे रहा था, मन हार चुका था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। हिरन ने सिर उठाया। तभी एक शिकारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हिरन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन डर ने उसे मजबूर कर दिया, भागो। उसके अंदर से एक आवाज़ आई और वह भाग पड़ा। कमज़ोर शरीर, कांपते पैर, लेकिन जान बचाने की आखिरी कोशिश। शिकारी पीछे था, हाथ में धनुष और तीर लिए। जंगल में भगदड़ मच गई। हिरन पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक से उसे एक घनी झाड़ी दिखी। बिना सोचे वह उसके पीछे छिप गया। वह कांप रहा था। शिकारी इधर उधर उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, छल छल। वह पानी की आवाज़ थी। हिरन ने धीरे से सिर घुमाया। पास ही एक नदी बह रही थी। उसकी सूखी आंखों में अचानक चमक आ गई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नज़र सामने गई और उसका दिल जैसे थम गया। नदी के किनारे एक शेर खड़ा था। शेर की तेज नज़रें सीधे हिरन पर टिकी थी। वह भूखा था और हिरन उसका आसान शिकार। अब स्थिति और भी भयानक हो चुकी थी। पीछे शिकारी, सामने शेर, चारों ओर घनी झाड़ियाँ। और तभी शिकारी ने एक और चाल चली। उसने झाड़ियों में आग लगा दी। धीरे धीरे आग फैलने लगी। सूखी पत्तियाँ और टहनियाँ जलने लगी। अब हिरन चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ शिकारी, पीछे जलती हुई आग और सामने मौत। हिरन वहीं खड़ा रह गया। उसके पैर जैसे जम गए थे। उसके मन में तूफान चल रहा था। किधर जाऊं, क्या करूं? अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद कर ली और फिर उसके अंदर से एक गहरी आवाज़ आई, जब मरना ही है तो डर किस बात का। उसने धीरे से आंखें खोली। अब उसके चेहरे पर डर कम और अजीब सी शांति ज़्यादा थी। उसने सोचा, मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। अगर आज आखिरी दिन है तो क्यों ना आखिरी बार पानी पी लिया जाए। उसने फैसला कर लिया। अब वह भागेगा नहीं, अब वह डरेगा भी नहीं। वह धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा। शेर उसे देख रहा था। शिकारी भी तैयार था। हवा भारी हो चुकी थी। शिकारी ने धनुष ताना। तीर सीधा हिरन की तरफ निशाना साधे हुए था। बस एक पल और तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में काले बादल छा गए और अगले ही पल बारिश शुरू हो गई। शिकारी का ध्यान भटक गया। उसका निशाना हिल गया और तीर छूट गया, लेकिन हिरन को नहीं लगा, सीधा शेर को जा लगा। शेर दर्द से दहाड़ उठा। घायल होकर वह गुस्से में शिकारी की तरफ दौड़ा। शिकारी घबराया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उधर बारिश इतनी तेज हो गई कि कुछ ही पलों में आग बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ पानी,
ठंडक और सन्नाटा। हिरन वहीं खड़ा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वह अभी भी जिंदा है। धीरे धीरे उसने नदी का पानी पिया। हर घूंट के साथ उसकी ताकत लौट रही थी। उसकी आंखों में फिर से जीवन चमकने लगा। कुछ देर बाद वह चुपचाप जंगल की गहराई में गायब हो गया, सुरक्षित, जिंदा और पहले से ज्यादा मजबूत। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, जब जीवन में समस्याएं चारों तरफ से घेर ले, जब हर रास्ता बंद नजर आए, जब डर आपको जकड़ ले, तब घबराने के बजाय रुकिए और थोड़ा सोचिए अपने काम के बारे में। आप क्या करने आए हो, अपने समाधान के बारे में। क्योंकि कई बार चमत्कार तभी होता है जब आप हार मानने के बजाय आखिरी कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं।